नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप घुटनों की रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि घुटने को बदलकर एक धातु यानी कि लोहे से रिप्लेस किया जाता है और टाइटेनियम या बहुत तरह की धातु के इम्प्लांट्स जो है वो उसकी जगह लगाए जाते हैं। और इस तकनीक में बहुत सारे मरीज़ों को कामयाबी मिलती है, लेकिन लगभग 30% मरीज़ों में दर्द जो है वह बना रहता है। और 30% का मतलब है एक बहुत बड़ा परसेंटेज, यानी कि 10 में समझिए आप 3 या आप समझिए कि हर 3 में लगभग एक मरीज़ को दर्द बना रहता है। तो घुटने में बहुत सारी नसें होती हैं जिनकी मदद से घुटने के दर्द का अनुभव हमें होता है। अगर किसी को घुटना घिस जाए, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, उसका कोई भी कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से उनकी घुटनों की नसों में दर्द जो है वह शुरू हो जाता है। ऐसे दर्द को शुरू में रोका जा सकता है व्यायाम से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, वज़न कम करके और बहुत से तरीक़ों से इसे कम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। घुटने की आर्थराइटिस की जो स्टेजें हैं उसमें वो भी 4 स्टेजें होती हैं, जैसे कि कैंसर की 4 स्टेजें हैं, घुटने के आर्थराइटिस की भी 4 ही स्टेजें होती हैं। और इसमें जो तीसरी या चौथी स्टेज होती है उसमें रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शायद लोग इस प्रोसीजर से घबराते हैं और इसका कोई विकल्प ना होने की वजह से काफ़ी मरीज़ जब उन्हें आर्थराइटिस शुरू होता है उसके बाद उससे तड़पते रहते हैं और सही मौके पर इलाज ना कराने के वजह से घुटना टेढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर वे ठीक से चल भी नहीं पाते और ऐसे मौके पर जाकर फिर वे घुटना बदलवाने की सोचते हैं। तो ऐसा ही एक पेशेंट जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये माताजी जो थी, ये हमारे पास आए थे घुटने दर्द के साथ। ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और इन्हें भी सलाह दी गई थी ऑपरेशन करने की, और ये हमारे पास आए और हमने इन्हें इस तकनीक के बारे में बताया। तो नी में दर्द है करीब 1.5 साल से। तकलीफ ये है कि चलने में दिक्कत होती है, जोर से नहीं चल पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तकनीक के बारे में बताने वाला हूं जिसे के कहते हैं मिप्सी, और मिप्सी की सब टाइप है कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ द जेनिकुलर नर्व्स। इस तकनीक में एक मरीज़ को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसके घुटने में सुई के ज़रिए उनकी जो नसें हैं उन्हें सुन्न किया जाता है और वह नसें को लोकेट करने के लिए एक्सरे की मदद ली जाती है और फिर एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिससे कि करंट देके जो नसें हैं उन्हें सुन्न किया जाता है। और ऐसा हो जाने के बाद जो घुटने का दर्द है मरीज़ का वह ख़त्म हो जाता है और मरीज़ जो है वह नॉर्मली जो है वह चल सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि उसका घुटने का दर्द ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता है। कुछ मरीज़ों में इसके साथ साथ हम प्लाज्मा भी देते हैं और इसमें घुटने के अंदर एक ख़ास किस्म का द्रव्य जिसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जिसे कि मरीज़ के अपने खून से बनाया जाता है, वह इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि मरीज़ की घुटने की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। और इन दोनों चीज़ों के साथ मरीज़ को व्यायाम वगैरह जो है वह भी दिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी कराई जाती है और एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है उसे फॉलो कराया जाता है। इसके बाद मरीज़ जो है धीरे धीरे इम्प्रूव करता है और बहुत कम समय में उसका दर्द जो है वो बिल्कुल चला जाता है। ये सब होने से सब ठीक लग रहा है। ऑपरेशन के बाद दर्द में आपको कैसा आराम है? बहुत आराम है, हमको दर्द नहीं हो रहा है, बहुत आराम है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रोसीजर के बाद भी अगर किसी को दर्द रहता है वह चाहे तो रिप्लेसमेंट कर सकता है, और रिप्लेसमेंट के बाद भी यानी कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। न सिर्फ इतना बल्कि सुई से किया जा सकने वाला ये ऐसा प्रोसीजर है जिसके बाद सिर्फ एक बिंदु जैसा निशान रह जाता है और मरीज़ उसी दिन चल सकता है, अपने घर जा सकता है प्रोसीजर वाले दिन ही, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वह नॉर्मल जो है वो दर्द उसकी जो है वो चली जाती है।
तो घुटने की दर्द से पीड़ित जो है मरीज़, उनका न सिर्फ खुद का चलना फिरना कम हो जाता है बल्कि उनका पूरा परिवार ही से इफेक्ट हो जाता है। और जब वे फिर से चलना फिरना शुरू करते हैं तो नेचुरली उनका जो पूरा परिवार है वह इसमें बहुत खुश हो जाता है। और ऐसे ही कुछ इनके परिवार ने भी ऐसी ही कुछ भावनाएं जो है वो व्यक्त की। तो प्रोसीजर से ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं था। शुरू में जो करते समय जो परेशानी होती है बस उतनी परेशानी, उसके बाद कोई परेशानी होती है। उसके बाद शिफ्ट रूम में शिफ्ट होने के बाद कुछ भी ऐसा फील हुआ ही नहीं। जनरली 2-3 दिन के बाद तकलीफ होती है, मेडिसिन जब पेन किलर कम होता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, तो अच्छा फील करती है। डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा को मैं 7-8 सालों से 6-7 सालों से तो जानता ही हूँ, और जितने पोलाइट हैं और जितने अच्छे से जितने अच्छे से बात करते हैं पेशेंट से, वो आधी तकलीफ तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। मेरा सजेशन है कि टाइमली डॉक्टर के पास आना जरूरी है, लेट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आएंगे जो भी पेशेंट है आए उतना जल्दी रिकवर होने का स्कोप है। और पेन मैनेजमेंट इज अ बेटर ऑप्शन देन गोइंग फॉर सर्जरी और नी ट्रांसफर। नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। If there is nothing left out, then you should go for the replacement. So, it is like a family member, and then he tried to convince the patient how it should be done. And he gives time also. Once we meet, he gives time, sufficient time he gives the patient, and try to resolve all the queries if the patient have. So really it's commendable. तो अगर आपके किसी जानने वाले को घुटने का दर्द है, उन्हें बहुत देर से वह दर्द है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर उन्हें घुटना बदलने की सलाह दी गई है तो देर ना करें, उन्हें तुरंत इस तकनीक के बारे में बताएं, और ताकि वह अगर इसमें फ़िट होते हैं, इसके क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया जो है फ़ायदा वो ले सकें और घुटने की दर्द से न सिर्फ मुक्ति पा सकें बल्कि घुटने की रिप्लेसमेंट से बच भी सकें। और हाँ, अगर कुछ ऐसे मरीज़ को आप जानते हैं जिन्हें के घुटने का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद भी उन्हें दर्द होता है, तो ऐसे मरीज़ों को भी इस तकनीक से फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, दर्द में तड़पना कोई अच्छी बात नहीं है। योर सफरिंग इज़ ऑप्शनल।